नमस्कार दोस्तों, मैं टॉपर बाबा सिविल एकेडमी से आज हम इंडियन पॉलिटी पार्ट सेकंड टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। चलिए इसको पूरा करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसे पसंद करें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें। और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करने से ये होगा कि अधिकतम स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकेंगे, जो हमारा ध्येय भी है। हमारा ध्येय ये है कि हमारी सफलता आपकी सफलता से ही है और आपकी सफलता हमारा ध्येय है। तो इसको हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, मध्य प्रदेश के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? काशी प्रसाद पांडे, रत्नाकर झा, अर्जुन सिंह या रघुनाथ सिंह? तो जो पहले नंबर पे आते हैं वो आपके प्रोटेम स्पीकर काशी प्रसाद पांडे थे, और द्वितीय नंबर पर जो आते हैं प्रोटेम स्पीकर वो रत्नाकर झा थे। तीसरे नंबर पर जो प्रोटेम स्पीकर आते हैं वो आपके अर्जुन सिंह थे। चौथे नंबर पर जो आपके प्रोटेम स्पीकर आते हैं वो रघुनाथ सिंह थे। 15वीं विधानसभा में दीपक सक्सेना को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? आपको बता दूं, ये MPPSC प्री का क्वेश्चन रह चुका है। और तो वेरी इंपॉर्टेंट करके इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री राम प्रकाश गुप्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के वो हरियाणा के वो नहीं रहे हैं। श्री राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और दाऊ बलराम जाखड़ मध्य प्रदेश के राज्यसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। श्री भगवत दयाल शर्मा ही एक ऐसे आपके हरियाणा के राज्य के मंत्री रहे हैं जो सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल भी नियुक्त हुए हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो इसका आंसर डी होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन मध्य प्रदेश के राज्यसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं? ये आपका क्वेश्चन है। बलराम जाखड़ राज्यसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। संसद के प्रत्येक सदन सामूहिक रूप से और सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कुछ विशेष शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त है, जिसके बिना वे अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते। इन विशेषाधिकारों को किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान द्वारा ही इन्हें व्यक्तिगत रूप से विशेष शक्तियाँ, विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं ताकि वो अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें। इसका आंसर ए होगा। पहला राज्यपाल जिन्होंने मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर मैं आपको कल वाली क्लास में दे दूँगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए? तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा है 10, 12, 15, 20, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो 10 साल होगा। यदि किसी न्यायाधीश ने 10 साल तक उच्च न्यायालय में अभ्यास किया है तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए योग्य हो जाता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगहें सभी नागरिकों के लिए है? तो अनुच्छेद 15(2) संविधान का सभी सार्वजनिक जगहें सभी नागरिकों के लिए है, ये कहता है। अब हम जानते हैं नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। देश में एक सदनी विधायिका है। देश की विधायिका के रूप में नेसेट का कार्य कानून बनाना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चयन करना, कैबिनेट को मंजूरी देना, सरकार की निगरानी करना। इसके अलावा इसे राष्ट्रपति, राज्य नियंत्रकों को हटाने, प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से हटाने का अधिकार है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो तब वो अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में भाग नहीं ले सकता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में द्विशासन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर जो है 1892, 1909, 1919 और 1935 दिया हुआ है। आंसर होगा 1909 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन शुरू हुआ था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है? नागरिक, आपराधिक और संवैधानिक मामलों की अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। इसका आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी को सदन में या उनकी समितियों में बोलने का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 महान्यायवादी को सदन में उनकी समितियों में बोलने का अधिकार देता है, लेकिन मत देने का अधिकार, वोटिंग का अधिकार वो नहीं देता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद भारत के संविधान में नहीं है? तो लोकसभा में डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल। तो भारत के संविधान में जो पद नहीं है वो सॉलिसिटर जनरल है। एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा, सॉलिसिटर जनरल पद भारत के संविधान में नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों को पहुंच सके और वो उसका लाभ उठा सकें। मैं गौरव, टॉपर बाबा सिविल एकेडमी से। नमस्कार।